अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेल और प्रोसेस फर्दर। ये बच्चों चैप्टर नंबर 25 का टॉपिक है और ये बुक से आपके पास एक्सरसाइज नंबर 11 है। ये नोट्स में भी 11 है और बुक से भी बच्चों ये एक्सरसाइज नंबर 11 है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों। लिखा हुआ है इन प्रोड्यूसिंग एयरगन बाय प्रोडक्ट बाइगोन इज आल्सो मेड एंड इज सोल्ड फॉर $20 पर टन। ये बच्चों हमारी मेन जो प्रोडक्ट है वो है एयरगन और ये प्रोडक्ट बनाते हुए हमारे पास एक जो है वो बाई प्रोडक्ट बन रही है बाइगोन। बाई प्रोडक्ट आपको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। हम जब कोई मेन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो वेस्टेज बचता है तो उस वेस्टेज से हम कोई दूसरी प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम बाइगोन कहते हैं, सॉरी बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एयरगोन मेन प्रोडक्ट है और उसका जो वेस्टेज वगैरह बचता है उससे हम बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं बाइगोन जिसका नाम है। और इसने बताया हुआ जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट है उसकी जो सेल प्राइस है वो है $20 पर टन। द कंपनी इज कंसिडरिंग कंबाइनिंग एडिशनल केमिकल विद बाइगोन टू प्रोड्यूस लो ग्रेड फर्टिलाइजर। जी बच्चों, कंपनी के पास जो है ये ऑप्शन है कि ये जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट है बाइगोन, इसमें अगर हम एडिशनल जो है वो मटेरियल ऐड करें, केमिकल ऐड करें तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी लो ग्रेड फर्टिलाइजर टू बी कॉल्ड एक्सटन। उसका नाम उसने बच्चों रखा हुआ है एक्सटन। तो ये हमारे पास बाइगोन बाई प्रोडक्ट है, इसमें मज़ीद केमिकल ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी एक्सटन। एंड सोल्ड टू होलसेलर एट $12 पर 100 पाउंड्स। और ये जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बन रही है एक्सटन, उसकी जो सेल प्राइस है बच्चों वो उसने बताई है $12 पर 100 पाउंड्स। 100 पाउंड्स का ये रेट है बच्चों। द केमिकल्स वुड बी एडेड टू बाइगोन एट द रेट ऑफ 40 पाउंड्स पर 100 पाउंड्स ऑफ बाई प्रोडक्ट। 100 पाउंड के अंदर बच्चों 40 पाउंड हमें जो है वो केमिकल ऐड करना पड़ेगा। एडिशनल कॉस्ट वुड बी केमिकल 7 पर 100 पाउंड ऑफ इनपुट, डायरेक्ट लेबर 3 पर 100 पाउंड ऑफ आउटपुट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1.50 पर 100 पाउंड ऑफ आउटपुट। While present facilities are adequate to produce Exton, 40,000 in additional annual promotion and advertising costs would be incurred. The current volume of Bygone is 2,500,000 pounds or 1,230 tons. Recommendation to sell Bygone or process further to produce Exton. जी बच्चों, उसने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि क्या हमें जो है ये बाइगोन जो बाई प्रोडक्ट है इसे ही सेल कर देना चाहिए या इसे हमें फर्दर प्रोसेस करके एक्सटर्न बना के हमें सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हम प्रॉफिट में जाते हैं या लॉस में जाते हैं। तो अगर प्रॉफिट में जाएंगे तो बच्चों हमें उसे फर्दर प्रोसेस कर लेना चाहिए और अगर जो है वो उसे फर्दर प्रोसेस करने से हम लॉस में जाएंगे तो फिर हमने उसको रिजेक्ट कर देना। तो इसके लिए बच्चों देखते हैं अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल सिंपली बच्चों आपने इसका प्रॉफिट निकाल के देख लेना है। तो ये देखिएगा, सेल वैल्यू इफ़ प्रोसेस फर्दर 3,05,00,000 पाउंड्स। अच्छा बच्चों, 3,05,00,000 पाउंड्स कहाँ से आया ये देखिएगा, उसने हमें यहाँ पर बताया था करंट वॉल्यूम ऑफ बाइगोन। हमारी जो बाई प्रोडक्ट है उसका हमारे पास करंट जो वॉल्यूम है वो है 2,05,00,000 पाउंड्स। और इसके अंदर बच्चों उसने बताया था कि अगर हमने जो है वो एक्सटर्न बनानी है तो उसके लिए हमें जो है ये इसने आपको बताया था केमिकल वुड बी एडिड टू बाइगोन एट द रेट 40 पाउंड्स पर 100 पाउंड्स ऑफ बाई प्रोडक्ट। 100 पाउंड्स के अंदर हमें 40 पाउंड जो है वो केमिकल ऐड करना पड़ेगा, फिर हमारे पास ये नई प्रोडक्ट बनेगी। ये बच्चों नीचे वर्किंग मैंने की हुई है। बाई प्रोडक्ट बाइगोन 2,05,00,000 पाउंड था, इसमें हमें कितना केमिकल ऐड करना पड़ेगा 2,05,00,000 उसने कहा था 40 पाउंड्स पर 100 पाउंड्स, मतलब 100 पाउंड्स के अंदर 40 पाउंड्स हमें ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हमने 40/100 करके 2,05,00,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 मिलियन पाउंड्स आपके पास आ जाएगा। मतलब 2,05,00,000 पाउंड्स के अंदर आपको 1 मिलियन पाउंड्स केमिकल मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। तो देन आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी एक्सटर्न वो बनेगी 3,05,00,000 पाउंड्स। तो ये बच्चों हमारे पास सेल आ जाएगी। सेल वैल्यूज प्रोसेस फर्दर 3,05,00,000 पाउंड इधर से आ गया। और ये बच्चों इसका रेट उसने आपको यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में बताया था 12। ये बच्चों उसने आपको बताया था 12 पर 100 पाउंड्स। अच्छा बच्चों, 12 जो है ये 1 पाउंड का रेट नहीं है, ये 100 पाउंड्स का रेट है। तो इसलिए 1 पाउंड का रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 पाउंड का रेट आएगा और फिर आपने उसको टोटल पाउंड्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसलिए बच्चों हमने 12 को 100 से डिवाइड किया
क्योंकि 12 जो है ये 100 पाउंड्स का रेट था, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 पाउंड रेट आ जाएगा, और इसे हमने 3,05,00,000 पाउंड से मल्टीप्लाई किया, तो ये बच्चों आपके पास सेल वैल्यू आ जाएगी टोटल। इसके बाद बच्चों रेलिवेंट कॉस्ट, तो यहाँ पे हम सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट लेंगे। रेलिवेंट कॉस्ट उसने आपको खुद ही बता दी थी। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होती है बच्चों, जो कि कोई काम करने से हमारे पास इनकट होती है और अगर नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगी, तो ये उसने आपको सिंपली बताई हुई है रेलिवेंट कॉस्ट में। केमिकल 7 पर 100 पाउंड्स ऑफ इनपुट। तो बच्चों ये इनपुट के ऊपर जो है वो 7 पर 100 पाउंड्स है। तो ये देखिए केमिकल हमें कितना इनपुट करना पड़ेगा, 1 मिलियन। ये हमने नीचे वर्किंग करके निकाला बच्चों, ये हमारे पास केमिकल इनपुट हम कितना करेंगे 1 मिलियन। तो ये 1 मिलियन इंटू 7 पर 100 पाउंड्स ऑफ इनपुट था, इसलिए हमने इसको इनपुट के साथ, ये हमारे पास इनपुट है नया, इसमें हम मटेरियल ऐड करेंगे। तो 7/100 हमने किया और मल्टीप्लाई करके 70,000 आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के लिए बच्चों उसने हमें यहाँ पे बताया था 3 पर 100 पाउंड्स ऑफ आउटपुट। ये बच्चों आउटपुट पे आपने लेना है, तो आउटपुट हमारा कितना आएगा 25 लाख पहले था, 1 मिलियन इसमें ऐड करेंगे तो ये 35 लाख इसमें टोटल आउटपुट आ जाएगा। तो ये बच्चों इसलिए हमने डायरेक्ट लेबर 35 लाख, और ये 3 पर 100 पाउंड था, इसलिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 पाउंड रेट आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10,500 बच्चों इसका आ जाएगा। एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, ये आ रहा 3,05,00,000 इंटू 7/100, सॉरी 3,05,00,000 इंटू 3/100। तो ये बच्चों आपके पास आ रहा 1,05,000। ये यहाँ पे मिस्टेक 1,05,000। उसके बाद बच्चों ये आपके पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी उसने आपको ऊपर बताया हुआ था। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 1.50 पर 100 पाउंड्स ऑफ आउटपुट। तो ये भी बच्चों आउटपुट के ऊपर आपने लेना है 1.50 पर 100 पाउंड्स। तो ये बच्चों हमारे पास आउटपुट 1.50 पर 100 पाउंड्स, इसको 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास बच्चों आ रहा है 52,500। और प्रमोशनल एंड एडवर्टाइजिंग, ये बच्चों हमें फर्दर जो है उसकी कॉस्ट लगानी पड़ेगी प्रमोशन के ऊपर। इसने कहा था 40,000 इन एडिशनल एनुअल प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। तो बच्चों अगर हम ये बाई प्रोडक्ट से एक्सटेंड बनाते हैं, उसे सेल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रमोशन करनी पड़ेगी और 40,000 उसकी कॉस्ट आएगी। तो बच्चों ये हमने सारा टोटल किया तो ये आपके पास 2,67,500 ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी। को सेल में से माइनस किया तो ये आपके पास नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और इसमें से बच्चों आपने क्या करना, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। अगर हम इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, मतलब बाई प्रोडक्ट जहाँ पे हमारी बनी थी वहीं पे इसको सेल कर देते, फर्दर प्रोसेस ना करते, तो तब ये कितने में सेल होता। तो बच्चों ये उसने हमें बताया था द करंट वॉल्यूम ऑफ बाइगोन इज 2,05,00,000 पाउंड्स और 1,230 टन्स। तो ये बच्चों उसने हमें रेट बताया था बाई प्रोडक्ट का। बाई प्रोडक्ट का बच्चों क्या रेट था 20 पर टन, ये बाइगोन का रेट बच्चों बताया हुआ था। तो टोटल टन्स हमारे पास ये कितने बनेंगे 1,230। तो अगर बच्चों इसको हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल आउट कर देते तो ये कितने में सेल होता, देखिए बच्चों 1,250 ये टन्स, सॉरी 30 है यहाँ पे। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1,230 इंटू 20, तो शायद यहाँ पे बच्चों 50 हो, मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया। 1,250 जी बच्चों, यहाँ पे बच्चों मुझे लगता है 50 है। बहरहाल बच्चों अब बुक से इसको चेक कर लीजिएगा, जो भी होगा आपको बस आपने ये प्रोसेस देख लेना है, 30 है या 50 आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पे ये बहरहाल 50 के हिसाब से ये बच्चों आ रहा है 25,000। तो ये बच्चों आपने नेट कंट्रीब्यूशन जो आएगा उसमें से सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ जो है वो आपने लेस कर देनी है। तो ये माइनस करके बच्चों आपके पास नेट इनकम इफ प्रोसेस फर्दर। तो बच्चों अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास 1,27,500 का जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें इसे फर्दर प्रोसेस कर लेना चाहिए, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करने से हमें प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करने से अगर हमें लॉस होगा तो हमें इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना। तो ये बच्चों इसकी स्टेटमेंट हम लिख देंगे, द कंपनी शुड यूज़ द बाई प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस एक्सटर्न बिकॉज इट कैन इंक्रीज ऑपरेटिंग इनकम बाई 1,27,500। तो ये बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन था।
इसी के साथ बच्चों हम अगला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ये भी बुक से है, बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पर्टिकुलर जॉइंट प्रोसेस वाटकिंस कंपनी प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स X, Y and Z. Each product may be sold at the point of split off or process further. Additional processing requires no special facilities and production cost of further processing are entirely variable and traceable to the products involved. During the past year, these products were processed beyond split off. The joint production cost for the year was 60,000. Sale value and cost needed to evaluate Watkins' current production policy follow. ये बच्चों उसने आपको डाटा दिया हुआ, 3 आपके पास प्रोडक्ट्स हैं XYZ, यूनिट्स प्रोड्यूस उसने आपको बताए हुए हैं 6000, 4000, 2000। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जी बच्चों अगर आप इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर दे तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है। एडिशनल कॉस्ट एंड न्यू सेल वैल्यू प्रोसेस फर्दर, अगर आप इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो देन आपकी ये सेल वैल्यू होगी फाइनली 42,000, 45, 32 और ये आपकी एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी रेलिवेंट कॉस्ट। तो बच्चों ये बाई प्रोडक्ट वाला चैप्टर आपने किया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये उस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 25 जो हम कर रहे थे डिफरेंशियल कॉस्ट या रेलिवेंट कॉस्ट, ये उसका क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरह से करना बच्चों, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। द जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू रिलेटिव फिजिकल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। रिक्वायरमेंट में उसने लिखा हुआ है यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट मोस्ट रेलिवेंट टू सेल और प्रोसेस फर्दर डिसीजन फॉर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जी। जी बच्चों प्रोडक्ट जी की आपने रेलिवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो ये बिल्कुल सिंपली बच्चों नीचे इसका सोल्यूशन है। यूनिट कॉस्ट आप कैसे निकालती हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। तो उसने कहा हुआ जी रेलिवेंट यूनिट कॉस्ट निकालनी है आपने, ये देखिए जी लिखा हुआ रेलिवेंट यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी है प्रोडक्ट जी की। तो ये बच्चों प्रोडक्ट जी की रेलिवेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, इसकी रेलिवेंट कॉस्ट को यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिवाइड कर दें। तो बच्चों प्रोडक्ट जी की जो रेलिवेंट कॉस्ट है वो कौन सी है, ये है बच्चों 8000। इसको अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 8000 हमारी एडिशनल कॉस्ट आएगी जो रेलिवेंट है। जितनी भी एडिशनल कॉस्ट होती है बच्चों वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट होती है। तो ये देखिए 8000 और ये इसके 2000 यूनिट्स हैं, डिवाइड किया तो 4। तो अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो प्रोडक्ट जी की जो हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट आएगी पर यूनिट वो $4 आ जाए। बिल्कुल सिंपल था ये। नंबर 2 पे बच्चों द प्रोडक्ट्स दैट द कंपनी शुड सब्जेक्ट टू एडिशनल प्रोसेसिंग इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो बच्चों वो पूछ रहा है कि हमें प्रोडक्ट XYZ इनमें से कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए ताकि हमारे प्रॉफिट में इजाफा हो जाए। तो सेम बच्चों जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही आपने इसका जो है वो नेट प्रॉफिट निकाल के देख लेना है। अगर तो फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट हो रहा है तो कर लेंगे और अगर लॉस में जा रही है तो उसको नहीं करेंगे। तो देखते हैं बच्चों जिस तरह आपने पीछे किया बिल्कुल सेम वैसे ही आपने इसको करना। सेल वैल्यू इफ प्रोसेस फर्दर, तो ये बच्चों गिवन है हमारे पास सारी की सारी वैल्यू। सेल वैल्यू इफ प्रोसेस फर्दर ये थी हमारे पास बच्चों। अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो ये इतनी इसकी सेल वैल्यू होगी और ये इसकी एडिशनल कॉस्ट होगी। और ये बच्चों इनकी रेलिवेंट कॉस्ट आ जाएगी 9000, 7000 और 8000। तो ये देखिए बच्चों हमारे पास सेल वैल्यू प्रोसेस फर्दर ये आ जाएगी। लेस करेंगे रेलिवेंट कॉस्ट, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बच्चों 9000, 7000 और 8000 जो अभी मैंने आपको बताई है। माइनस किया तो बच्चों ये नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 33, 38 और 24000। लेस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जी बच्चों आपने नेट कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद नेट इसमें से सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ जो है वो आपने लेस कर देनी है, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो ये जो हमारे पास स्प्लिट ऑफ पे जो सेल करके अमाउंट आ रही थी अब वो नहीं आएगी। तो ये देखें हमारे पास बच्चों स्प्लिट ऑफ पे अगर हम इसको सेल करें तो कितनी वैल्यू आएगी 25000। ये गिवन थी बच्चों ये 25, 41 और 24। तो ये हमने बच्चों माइनस किया इसमें से। तो प्रोडक्ट एक्स जो है इसको अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो बच्चों हम प्रॉफिट में जा रही है। तो ये हमने लिखा नेट इनकम या लॉस इफ प्रोसेस फर्दर। वाई को प्रोसेस करेंगे तो लॉस में चले जाएंगे, जी को प्रोसेस करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा बच्चों, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इसका मतलब हमें सिर्फ प्रोडक्ट एक्स को जो है वो फर्दर प्रोसेस करना चाहिए, इसमें हमें प्रॉफिट होगा अगर फर्दर प्रोसेस करें। जबकि बाकी जो 2 प्रोडक्ट्स हैं एक में लॉस हो रहा है और एक में कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें सिर्फ प्रोडक्ट जी को एक्स को ही जो है वो फर्दर प्रोसेस करना है। ओनली प्रोडक्ट एक्स शुड बी प्रोसेस फर्दर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये बच्चों आपने नीचे स्टेटमेंट लिख लेनी है। तो जी बच्चों इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपने बच्चों ये लेक्चर ज़रूर लेने हैं, इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।